हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ आपके सारे CSR नेट जून 2024 के रिगार्डिंग जो भी डाउट आ रहे हैं, चाहे वो आपका एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे वो आपके फॉर्म को लेकर हो, चाहे वो आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर हो। तो आज मैं आपसे सारे क्वेश्चनों के आपके जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो ये कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं। तो देखिए, मुझे जो लगता है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा और आपका एग्ज़ाम जून में होगा और आपका एग्ज़ाम जून में लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा, या अगर मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम थोड़ा खिसकेगा भी तो जुलाई फर्स्ट वीक में आप एग्ज़ाम अपना देख पाएंगे। सेकेंड, फॉर्म की बात अगर आप करते हैं कि फॉर्म आपके कब आ जाएंगे, तो देखिए फॉर्म मुझे लगता है मई में आपके फॉर्म आ जाएंगे और मिड मई में तक तो आपको फॉर्म आपके देखने को मिल ही जाएंगे। तीसरा डाउट आपका सबसे बड़ा ये आ रहा है, क्या UGC नेट की तरह आपका पेपर भी ऑफलाइन होगा। भी आपने देखा होगा जो नया नोटिफिकेशन आया NTA का UGC नेट के लिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा या आपसे एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। तो देखिए, इसके लिए मैं कहूँगा हमें थोड़ा वेट करनी चाहिए नोटिफिकेशन का, और अगर मेरी माने तो मुझे लगता है कि CSR नेट का एग्ज़ाम क्या पता ऑनलाइन ही हो जाए, क्योंकि CSR नेट में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते तो ईजिली कंप्यूटर फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। पर UGC नेट में सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं तो कंप्यूटर फैसिलिटी भी मुश्किल अवेलेबल होती है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो ये कहते हैं प्रॉब्लम्स आती है कंप्यूटर रिलेटेड या एग्ज़ाम रिलेटेड, वो ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेरिजन टू CSR नेट। बाकी ये सब NTA पे डिपेंड करता है कि NTA क्या डिसीज़न लेती है। फोर्थ पॉइंट आप पूछते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है लास्ट एग्ज़ाम का वो कब आएगा। तो देखिए, सर्टिफिकेट वैसे तो आपका बहुत पहले आ जाना चाहिए था और ये काफ़ी लेट हो गया है, तो इसीलिए मैं कहूँगा अब यहाँ पे कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा और कुछ भी आइडिया नहीं है इस बात का कि अब कब आपका सर्टिफिकेट आएगा। अब आने को वो चाहे आपका नेक्स्ट वीक ही आ जाए और आने को चाहे दोबारा 1 महीना लग जाए या 2 महीने लग जाए, क्योंकि सर्टिफिकेट का टाइम ऑलरेडी जा चुका है और जिस हिसाब से सर्टिफिकेट आते हैं उस हिसाब से तो अब तक सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट है, आप पूछते हैं कि कट ऑफ में कुछ चेंज होएगा आने वाले उसमें। तो देखिए, हाँ, कट ऑफ में चेंज होएगा और आपके 3 कट ऑफ आएगी। उसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी थी। बाकी मैं आपको बता दूँ 3 कट ऑफ आएगी, जिसमें आपकी एक कट ऑफ PhD एडमिशन के लिए होगी बस, और दूसरी कट ऑफ आपकी नेट प्लस PhD एडमिशन के लिए होगी, और तीसरी कट ऑफ आपकी GRF प्लस PhD एडमिशन के लिए होगी। मतलब आपकी एक एक्स्ट्रा कट ऑफ आ रही है इस बार, और जो सबसे लोएस्ट मार्क्स की या कम मार्क्स की होगी उन दोनों के मुकाबले, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं, और उसकी हेल्प से आपको कोई भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, और उसी मार्क्स से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं PhD में। नेक्स्ट है, आप पूछते हैं क्या कट ऑफ हाई आएगी अगर 3 कट ऑफ इस बार आएगी तो देखिए, मुझे लगता है कट ऑफ आपकी लोअर आएगी। का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है डिग्री देने में, या कोशिश कर रही है कि कोर्सेज़ को इतना आसान बनाया जाए कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें एनरोल हो पाएँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा अंडर ग्रेजुएट को भी अब कंसीडर किया जा रहा है PhD के लिए, डायरेक्ट PhD में एनरोल के लिए, अगर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट आप हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है इस बार जो कट ऑफ भी आपकी वो थोड़ी कम आएगी PhD एडमिशन के लिए। तो इसीलिए आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बस अच्छे से पढ़िए और मुझे लगता है आप उस कट ऑफ से एडमिशन ले पाएंगे जो 3rd कट ऑफ इस बार आएगी PhD में ईजिली। नेक्स्ट आप पूछते हैं कि सीट्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो देखिए, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको बताऊं तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई आइडिया अभी कुछ भी नहीं है। जब तक NTA या CSR इसको क्लियर नहीं करेगा तब तक हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि किसमें कितनी सीट्स होंगी और कितनी GRF मिलेंगे और कितना LS मिलेगा इस बार। एंड लास्ट आप पूछते हैं कि CSR नेट का अगर पेपर जून में है तो आपको कब टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं कहूँगा, देखिए, आप जब भी फॉर्म आ जाएं और आपको पता लग जाए डेट, तो उससे 1 महीने पहले आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने CSR नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको सारी बात समझने आ गई होगी और जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।